हटो जानवी, अभी मुझे मत रोको। मुझे पूजा करनी है और अपना व्रत खोलना है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं किसी भी हालत में देरी नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ जानवी भी पूरी तरह से तैयार थी, जैसे आज उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला हो। घर में रौनक थी, सजावट थी और हर किसी की नजर बस उस पल पर टिकी हुई थी जब चांद निकलेगा और व्रत खुलेगा। जानवी ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं बेचैनी भी छुपी हुई थी। घर के माहौल में हलचल बढ़ती जा रही थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आज तो जानवी बहुत सुंदर लग रही है, तो कोई उसकी तैयारियों की सराहना कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, अरे जानू आ गई। और माहौल एकदम बदल गया। एक औरत प्यार से जानवी को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। घर के बड़े बुजुर्ग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा होता है जब चांद दिखेगा और व्रत खोला जाएगा। इसी बीच जानवी कुछ खास लेकर आती है, पार्वती जी की एक मूर्ति। सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक आवाज आती है, यह मूर्ति तुमने कहां से लाई? और जानवी बहुत शांति से जवाब देती है, मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। खासकर उसकी चाची जी भावुक होकर कहती हैं कि इस मूर्ति में तो सच में जान डाल दी है जानवी ने। उसकी मेहनत, उसकी रातों की नींद, सब उस एक मूर्ति में साफ झलक रही थी। माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब चांद निकलने की खबर आती है। लोग खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं कि अब व्रत खोल देना चाहिए। लेकिन जानवी के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। जैसे ही उसे पानी दिया जाता है, वह अचानक रुक जाती है और कहती है, मेरा व्रत ऐसे नहीं टूटेगा। उसके शब्दों में एक अजीब सी जिद थी, एक अटूट विश्वास था। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर जानवी ऐसा क्यों कह रही है। इसी बीच दूर से एक और शख्स की एंट्री होती है, पृथ्वी। उसका नाम सुनते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव आ जाता है। भीड़ और धुएं के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। जानवी का व्रत, जो अब तक पूरी श्रद्धा से चल रहा था, अचानक एक अनजाने मोड़ पर आकर रुक जाता है। किसी तरह से, बिना किसी योजना के, पृथ्वी के हाथों से ही जानवी का व्रत खुल जाता है। ये बात जैसे ही सबको पता चलती है, घर में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि यह तो भगवान का इशारा है, तो कोई इसे सिर्फ एक गलती मानता है। लेकिन जानवी इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। उसका चेहरा गुस्से और उलझन से भर जाता है। वह साफ साफ कहती है कि उसका और पृथ्वी का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक हादसा था, एक गलती थी। लेकिन दूसरी तरफ घर के बड़े लोग इस घटना को कुछ और ही नजर से देखने लगते हैं। चिराग और बाकी लोग कहने लगते हैं कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तो माता रानी का संकेत है। धीरे धीरे माहौल में यह बात फैलने लगती है कि जानवी और पृथ्वी की जोड़ी पहले से ही तय हो चुकी है। जानवी जितना इनकार करती है, उतना ही लोग उसे समझाने लगते हैं कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। और इसी तनाव के बीच दूर कहीं से एक आवाज आती है, तुम हार गई जानवी। लेकिन क्या सच में यह हार थी, या फिर किसी नई कहानी की शुरुआत? क्या यह व्रत सिर्फ एक परंपरा थी, या फिर एक ऐसे रिश्ते की नींव जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था? जानवी के दिल और दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह इस घटना को किसी भी हालत में सच नहीं मान सकती थी। उसके लिए
यह सिर्फ एक अजीब सा संयोग था कि पृथ्वी के हाथों व्रत खुल गया। वह बार बार यही दोहरा रही थी कि उसका और पृथ्वी का कोई रिश्ता नहीं है, और जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गलती थी, एक भीड़भाड़ और धुएं में हुआ भ्रम। लेकिन घर के माहौल में यह बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। हर कोई इस घटना को किसी न किसी संकेत की तरह देखने लगा था। घर के बड़े बुजुर्गों के बीच चर्चा तेज हो गई थी। कोई कह रहा था कि जब भगवान खुद किसी को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही संकेत देते हैं, तो कोई इसे भाग्य का खेल बता रहा था। चिराग बार बार जानवी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह इस बात को नजरअंदाज न करे, लेकिन जानवी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बिना करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पृथ्वी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। वह कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। जब भी कोई उससे इस घटना के बारे में पूछता, वह बस इतना ही कहता कि यह एक संयोग था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे के भाव उसे पूरी तरह से छुपा नहीं पा रहे थे। कहीं न कहीं उसके अंदर भी एक उलझन थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जानवी उस रात अकेले बैठी थी। उसके हाथ में वही पार्वती जी की मूर्ति थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। वह बार बार उस मूर्ति को देख रही थी, जैसे उससे कोई जवाब मांग रही हो। उसके मन में हजार सवाल थे। क्या सच में यह सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इसी बीच घर में एक नई बात और फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि जब चांद निकलते ही व्रत खोलने की कोशिश हुई और वह पूरी नहीं हो पाई, तभी कोई न कोई गहरा संकेत जरूर है। किसी ने कहा कि पृथ्वी के हाथों व्रत खुलना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे घर में फैल गई और जानवी पर दबाव और बढ़ने लगा। जानवी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बार बार यही कह रही थी कि वह किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि उसका कोई रिश्ता पृथ्वी से जोड़ा जाए। लेकिन उसकी हर बात के सामने एक ही जवाब आता था, जो हो गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। यह सुनकर जानवी और भी ज्यादा परेशान हो जाती थी। इधर पृथ्वी भी धीरे धीरे इस पूरे मामले में उलझता जा रहा था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस पल में ऐसा क्या हुआ कि व्रत उसी के हाथों खुल गया। उसे भी यह सब एक अजीब सा संयोग लग रहा था, लेकिन लोग इसे एक इशारे की तरह देखने लगे थे। उसकी जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर कोई उससे वही सवाल पूछ रहा था, और हर बार उसका जवाब और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। कुछ देर बाद घर में एक और घटना होती है, जो माहौल को और ज्यादा गंभीर बना देती है। चिराग जानवी से साफ कह देता है कि चाहे वह माने या न माने, लेकिन यह घटना अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जानवी गुस्से में वहां से चली जाती है, और उसके कदमों में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह अकेले जाकर सोचती है कि आखिर उसकी जिंदगी के साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने तो सिर्फ श्रद्धा से व्रत रखा था, फिर अचानक उसकी जिंदगी में पृथ्वी का नाम क्यों जुड़ गया? क्या सच में कोई ऊपर बैठकर उसकी किस्मत लिख रहा है, या फिर यह सब सिर्फ एक बड़ा भ्रम है जो धीरे धीरे उसकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है? इसी उलझन और तनाव के बीच एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अब सिर्फ एक व्रत का मामला नहीं था, बल्कि यह कहानी धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी जिसे न जानवी स्वीकार करना चाहती थी,
न ही उसका दिल पूरी तरह से इनकार कर पा रहा था। जानवी अब पूरी तरह टूटने लगी थी, लेकिन वह इसे किसी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। बाहर से वह मजबूत बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर उस बात से लड़ रही थी जो उसके खिलाफ जा रही थी। व्रत वाली घटना अब सिर्फ एक घटना नहीं रही थी, बल्कि पूरे घर में एक ऐसी चर्चा बन चुकी थी जिसने हर रिश्ते की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। लोग उसे बार बार यही समझा रहे थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले हंसी खुशी और तैयारियों की रौनक थी, अब वहां सिर्फ फुसफुसाहट और सवालों की गूंज थी। हर कोई जानवी और पृथ्वी को लेकर अपनी अपनी राय बनाने लगा था। कुछ लोग इसे भगवान की इच्छा मान रहे थे, तो कुछ इसे एक अजीब संयोग से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जानवी इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उधर पृथ्वी भी अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। वह बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर उस पल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। उसे याद था कि भीड़ में धुआं था, हलचल थी, और उसी बीच एक अनजाना सा पल आया जिसने उसकी जिंदगी को सवालों के बीच खड़ा कर दिया। वह खुद को दोष नहीं दे रहा था, लेकिन वह यह भी समझ नहीं पा रहा था कि लोग इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। जानवी अब अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगी थी। वह हर उस जगह से दूर जा रही थी जहां लोग उससे इस घटना के बारे में सवाल करते थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कभी सोचती कि क्या सच में यह सब भाग्य का खेल है, तो कभी खुद को समझाती कि नहीं, यह सिर्फ एक गलती है जिसे लोग अनावश्यक रूप से बड़ा बना रहे हैं। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर भी बैठने लगा था। डर इस बात का कि अगर यह सच में किसी बड़े संकेत की शुरुआत है, तो आगे क्या होगा। इसी बीच घर में एक नई बात सामने आती है जिसने माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया। कुछ पुराने लोग यह कहने लगे कि पार्वती जी की मूर्ति, जिसे जानवी ने खुद बनाया था, वह भी किसी खास संकेत का हिस्सा हो सकती है। लोग उस मूर्ति को भी अब अलग नजर से देखने लगे थे। जिस मूर्ति को पहले उसकी मेहनत और भक्ति का प्रतीक माना जा रहा था, अब वही मूर्ति चर्चा का केंद्र बन गई थी। जानवी जब यह सब सुनती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह साफ कह देती है कि अब वह इस घर में किसी भी तरह की बेवजह की बातों को सहन नहीं करेगी। उसके लिए यह सब सिर्फ उसकी आस्था और मेहनत का हिस्सा था, न कि कोई भविष्यवाणी या संकेत। लेकिन उसके शब्दों का असर लोगों पर कम और बहस ज्यादा बढ़ा देता है। इधर पृथ्वी से भी बार बार सवाल पूछे जाने लगते हैं। लोग उसे भी इस पूरी कहानी का हिस्सा बना रहे थे। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वह किसी ऐसे खेल में फंस गया हो जिसमें उसने खुद कभी कदम नहीं रखा था। उसकी खामोशी अब और गहरी हो गई थी। वह जितना खुद को दूर रखना चाहता था, लोग उतना ही उसे इस कहानी के करीब खींच रहे थे। एक रात अचानक घर में एक और घटना घटती है जो इस पूरे रहस्य को और गहरा कर देती है। बिजली चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा फैल जाता है। उसी अंधेरे में किसी को ऐसा लगता है कि कोई मूर्ति अपने स्थान से हिली है। लोग डर जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। जानवी भी दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। बस एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ ऐसा जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस घटना के बाद घर के बड़े लोग और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब वे इसे सिर्फ संयोग नहीं मान रहे थे। हर कोई यही कहने लगा था कि यह सब
किसी बड़े संकेत की शुरुआत है। जानवी पर दबाव और बढ़ जाता है कि वह इस बात को स्वीकार करे कि पृथ्वी का उसके जीवन में कोई न कोई महत्व जरूर है। लेकिन जानवी अब भी अपने फैसले पर अडिग थी। वह किसी भी हालत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका रिश्ता किसी भी तरह से पृथ्वी से जुड़ा है। लेकिन उसके इनकार के बावजूद उसके चारों ओर हालात उसे उसी दिशा में धकेल रहे थे जिसे वह पूरी ताकत से नकार रही थी। और इसी बीच एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस पूरे रहस्य की असली सच्चाई के बहुत करीब था, जहां यह साफ होने वाला था कि यह सब सिर्फ एक संयोग था या फिर सच में कोई ऐसा राज छुपा है जिसने जानवी और पृथ्वी की जिंदगी हमेशा के लिए जोड़ दी है। घर में बढ़ते तनाव के बीच अब हर कोई बस एक ही बात पर अटका हुआ था। क्या जानवी और पृथ्वी का रिश्ता सच में किसी ऊपर वाले की लिखी कहानी है, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है जो धीरे धीरे एक बड़े भ्रम में बदल गई है? जानवी अब पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके अंदर गुस्सा भी था और डर भी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। उस रात जानवी अकेले मंदिर के पास बैठी थी। वही पार्वती जी की मूर्ति उसके सामने रखी थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उस शांति के अंदर भी एक बेचैनी छुपी हुई थी। जानवी बार बार खुद से पूछ रही थी, क्या सच में मेरी जिंदगी का फैसला कोई और कर रहा है, या मैं खुद अपनी सच्चाई को समझ नहीं पा रही हूं? इसी बीच पृथ्वी भी वहां पहुंच जाता है। दोनों पहली बार उस माहौल में अकेले होते हैं जहां कोई और नहीं होता। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस एक अजीब सी चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। जानवी उसे देखती है और गुस्से में कहती है कि वह इस पूरी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वह साफ साफ कहती है कि यह सब एक संयोग था और लोग इसे बेवजह खींच रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पहली बार थोड़ा गंभीर होकर बोलता है। वह कहता है कि वह भी इस बात को कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं मानता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उसका कहना था कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी वह इस कहानी का हिस्सा बन गया। उसकी बातों में न कोई चालाकी थी, न कोई जबरदस्ती, बस एक सच्चाई थी जो वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक मंदिर के पास रखी दीपक की लौ तेज हवा में कांपने लगती है। उसी पल पुजारी वहां आ जाता है और कहता है कि कभी-कभी भगवान संकेत सीधे नहीं देते, बल्कि हालात के जरिए समझाते हैं। वह जानवी को समझाने की कोशिश करता है कि शायद यह रिश्ता जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिसे समय ने खुद चुना है। जानवी टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अब भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती है कि वह अपनी जिंदगी का फैसला किसी संकेत या डर के आधार पर नहीं ले सकती। उसके लिए सच्चाई वही है जो वह खुद महसूस करती है, न कि जो लोग उसे समझाना चाहते हैं। उसी समय एक बड़ा खुलासा होता है। घर के पुराने कागजों और एक पुरानी तस्वीर से यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी का परिवार और जानवी का परिवार पहले से किसी पुराने रिश्ते या वादे से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। अब यह सिर्फ व्रत या चांद का मामला नहीं रहा था। यह एक पुरानी कहानी का हिस्सा बन चुका था जो समय के साथ धीरे धीरे सामने आ रही थी।
जानवी यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में ही नहीं है। लेकिन इसी बीच पृथ्वी उसे रोक कर कहता है कि जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनता, और अगर सच में कुछ लिखा भी है तो भी उसे अपनाना या न अपनाना हमेशा इंसान के हाथ में होता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। अब लोग पहले की तरह जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। जानवी अकेली बैठकर सोचती है कि क्या वह सच में अपनी किस्मत से लड़ रही है या फिर अपनी ही भावनाओं से भाग रही है। और आखिरी दृश्य में चांद एक बार फिर आसमान में चमकता है, लेकिन इस बार व्रत नहीं, बल्कि एक नए सच की शुरुआत होती है। जानवी और पृथ्वी दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां उन्हें तय करना है कि वे इस अनजाने रिश्ते को अपनाएंगे या हमेशा के लिए उससे दूर चले जाएंगे।